हेलो एवरीवन। बिहार से जो है एक बहुत ही अच्छी योजना की शुरुआत हुई है, उसका नाम है कन्या उत्थान योजना। इस योजना के तहत जो है जो भी लड़कियां बिहार की, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बिहार में से अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और बिहार के निवासी हैं तो आप लोगों को जो है 50,000 रुपए देने की बात है। ये कन्या उत्थान योजना जो शुरू की गई है, ये स्पेशली लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ाने के लिए है। आज इस वीडियो में हम इस योजना के बारे में बात करेंगे। आप लोग में से कौन कौन इस फॉर्म को भर पाएंगे, इसका जो है कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो पाएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स आपको अभी रेडी करके रख लेने हैं, वो सारी चीजें हम बताएंगे, जिससे कि आपको ये 50,000 जो रुपए मिलने वाले हैं उसको आप इजीली जो है आप इसका लाभ उठा सके। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इस कन्या उत्थान योजना के बारे में, और किस तरह से प्रोसेस है, किस तरह से ये प्रक्रिया रहेगी, वो सारी चीजें आपको डिटेल से बताई जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इससे रिलेटेड जो भी ये डॉक्यूमेंट्स है, इंफॉर्मेशन है, वो सब हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे अभी प्रूफ के साथ कि कैसे कैसे जो है चीजें होने वाली है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको वैकेंसी से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्लासेस, सभी चीजें जो है प्रोवाइड की जाती है। अब ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारा ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी है, वहां पर जाकर आप विजिट कर सकते हो, आपको वहां पर भी बहुत सारे अपडेट मिल जाएंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो कन्या उत्थान योजना जो शुरू की गई है बिहार में, एक ऐसी योजना है। पहले तो इस योजना के बारे में मैं समझा देती हूँ क्या है क्या, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ कौन कौन से लोग जो है इस फॉर्म को भर पाएंगे। जैसे कि नाम है कन्या उत्थान योजना, तो जाहिर सी बात है कि लड़कियों के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। जो लड़कियां ग्रेजुएशन कर चुकी हैं, ठीक है, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हैं, उन लोगों को जो है ये योजना का लाभ मिलने वाला है। आपने बिहार में देखा होगा कि 10th पास, 12th पास को जो है बहुत सारी योजना दी जाती है। अब ये ग्रेजुएशन पास के लिए भी ये एक योजना जो है लाई गई है। इसमें मैं बता दूं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना हेतु स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति हेतु सूचना है। जो लड़कियां जो है ग्रेजुएशन कर चुकी हैं उन लोगों के लिए, लेकिन इसका भी एक टाइम लाइन है भाई। चलो देखो, यहां पे मैं आपको बता रही हूं। इसका पहले तो सबसे पहला है क्राइटेरिया क्या है, बिहार के निवासी होना जरूरी है। आप बिहार की ही निवासी हैं तभी, अब ऐसा नहीं कि आप दूसरे किसी स्टेट की निवासी और बिहार से ग्रेजुएशन कर रही हैं तो नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरा है राज्य के अंदर अव्यवस्थित अंगीभूत अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से 25/4/2018 के बाद। देखो, इसमें उन बच्चों को लिया गया है जो 25 अप्रैल 2018 के बाद जिन्होंने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, देख लो, के बाद स्नातक अथवा स्नातक समकक्ष का डिग्री प्राप्त किया हो। यानी कि अगर आपने 2018 में जो है, या 2018 के बाद, सॉरी 2018 के बाद जो है, अप्रैल 2018 के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बिहार से, जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज हैं वहां से, तो आपको ये योजना का लाभ मिलेगा। और ये 2024 तक के बच्चों को मिलेगा, जो 2024 की लड़कियां हैं जो अभी 2024 में पास कर चुकी हैं, उनको मिलेगा। अब बच्चे बोलेंगे कि मैम हमारा तो 2025 में कंप्लीट होगा, हमारा 2026 में कंप्लीट होगा, तो आप लोगों के लिए अलग से फॉर्म बाद में भरवाया जाएगा। अभी ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो पास आउट है, ठीक है, जो पास कर चुके हैं सिर्फ वही फॉर्म भरेंगे। पहली बात एकदम क्लियर रख लेना। और 2018 अप्रैल 2018 के बाद जो भी पास आउट है बिहार से ग्रेजुएशन, उनको, और 2024 तक जिनका कि अभी तक रिजल्ट आ चुका है, उन लोगों को तक को जो है इस योजना का लाभ मिलने वाला। अब अपना अपना देख लो कि आप लोग का इसमें आ रहे हो या नहीं। ठीक, पहली चीज, बिहार के निवासी होना जो है एकदम क्लियर किया गया है। अब देखो, कुछ बच्चे होते हैं बोलते हैं मैम मैंने ग्रेजुएशन में BCA किया हुआ है, मैंने BTech किया हुआ है, मैंने जो है BBA किया हुआ है, ऐसे करके भी आता है, उनको भी शामिल किया गया। देख लो, यहाँ बोला गया है कि सिंपल ग्रेजुएशन भी या तकनीकी से, यानी कि टेक्नोलॉजी के थ्रू जो आप लोग का इंजीनियरिंग है, व्यवसायिक पाठ्यक्रम जो आपका BCA आ जाता है, BBA आ जाता है, उन लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलने वाला है। ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया है बिहार से तो, ठीक, एकदम लाइन बाय लाइन समझोगे ना तो कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आ जाते हैं, स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को इस विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाइन पोर्टल एवं मोबाइल ऐप
देखो ये वाला जो है ऑनलाइन पोर्टल है ekalyan.bih.nic.in, इस वेबसाइट से जाकर के आप और डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इस वेबसाइट को आप देख लो, या फिर आप जो है मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जो इसके लिए आया हुआ है MKUY स्नातक। ठीक है, MKUY स्नातक, एकदम ये आप लोगों को देख लेना, ये ऐप ही डाउनलोड कर लो, ज्यादा इजी रहेगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय लाभार्थी ऑनलाइन निर्देशों का पालन करेंगे, जो आप लोगों का इंस्ट्रक्शंस है, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी मैं बताऊंगी, सारा आपको अच्छे से पूरा करना। देखो 50,000 रुपए मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि आप नियम को फॉलो करोगे तभी मिलेगा। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैं तो जनरल कैटेगरी से हूं, तो क्या मुझे मिलेगा? हाँ, सभी कैटेगरी के लिए, जनरल, OBC, EBC, कोई भी कैटेगरी हो, EWS हो, अगर आप लड़की हैं, आपने जो है बिहार से ग्रेजुएशन कर लिया है, आपको मिलेगा। 2018 अप्रैल 2018 के बाद आपका डिग्री है और 2024 तक आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपको मिलेगा। ठीक है, आते हैं यहां पर कि इसमें आपको और क्या क्या करना है। सबसे पहली बात कि आप लोगों का जो है इसमें बैंक अकाउंट आप लोगों को जब डालना होगा, तो वही, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगा, बीच वाले लोगों का कोई काम ही नहीं, तो एग्जैक्टली आपको पूरा पैसा दे दिया जाएगा। तो अगर आप लोगों का बैंक अकाउंट वही डालना जो कि आधार से लिंक हो। लिंक यहाँ पे कहने का मतलब है, ये देखो, योजना का लाभ प्राप्ति हेतु लाभुक का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक का खाता बिहार में अव्यवस्थित किसी शाखा में हो, यानी कि बिहार के ही किसी बैंक में आपका अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, ये भी चीज है। अब दूसरे स्टेट में है तो प्रॉब्लम होगा, तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो भी अभी नए यूनिवर्सिटीज ओपन किए गए हैं, जैसे पाटलिपुत्र में, मुंगेर में और पूर्णिया में, उनको उनके पुराने वाले यूनिवर्सिटी के थ्रू ही पैसा दिया जाएगा। और बाकी ये सारी चीजें हैं, अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो ये सारा हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर भी है। अब हम अपने लेवल से आपको पूरा बता दें कि आप लोगों को जो है कौन कौन सी चीजें इसमें करनी होती है। देखो न्यूज में भी ये आया हुआ है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लो। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना छात्राओं का डाटा हो रहा अपलोड। अच्छा, कॉलेज वाले को, यूनिवर्सिटी वाले को जो है ये निर्देश दे दिया गया है कि 25 दिसंबर तक दिया गया था कि आप लोग जो है बच्चों का जिनका जिनका रिजल्ट आ चुका है उनका डेटा जो है ऑनलाइन अपलोड करें, ताकि आप लोगों को ऑनलाइन अपलोड अगर मिलेगा डेटा तभी तो देख पाओगे नहीं कि आपको इसका लाभ हो पाएगा या नहीं। ठीक, अभी फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, ये भी मैं बता दूं, अभी लिंक ओपन नहीं हुआ तो फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, लेकिन ये जनवरी में ही आने वाला है, इसलिए ये सारा प्रोसेस अभी आपको करके रखना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रोसेस है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना हेतु नवनिर्मित पोर्टल पर डाटा अपलोड करने को लेकर पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में युद्ध स्तर पर कवायद शुरू है। बहुत तेजी से ये काम जो है हो रहा है। 25 दिसंबर तक स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं का डाटा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना हेतु नवनिर्मित पोर्टल पर अपलोड करना है। 25 दिसंबर तक का इनको टाइम दिया गया था। ठीक है, अभी ये लोगों ने कर लिया होगा, तो ये डेटा सारा दिया जा रहा है। 21-24 वाले बच्चों की यहाँ पे बात हो रही है, और भी हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। छात्राओं का भी डेटा अपलोड हो रहा है, जो छूट गए हैं वे लाभ उठाए। अब देखो आप लोग एक और काम कर सकते हो कि आप लोग थोड़ा सा ना अपने कॉलेज में कांटेक्ट कर सकते हो कि हाँ हमारा डेटा अपलोड हुआ है नहीं, हमारे कॉलेज में काम हो रहा है या नहीं। थोड़ा सा अवेयरनेस आपको भी रखना है, क्योंकि आना तो आप ही के अकाउंट में पैसा है। ठीक है, बाकी इसमें यही है। एक और है न्यूज, इसमें देख लो, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के लिए 644 करोड़ रुपए किए जारी। ये आप लोगों के लिए ही किया गया है कि 644 करोड़ दिया जा रहा है। देखो पिछले महीने जब योजना से जुड़ा पोर्टल बंद था, तब टीएमबीयू की तकरीबन 40,000 छात्राओं को इस योजना के तहत भुगतान नहीं मिल पाया था। इन 40,000 छात्राओं में से 30,000 ऐसी छात्राएं थी जिनमें से हर एक को 25-25 हजार रुपए, तो 10,000 छात्राओं में से हर एक को 50-50 हजार रुपए दिए जाना है। तो जो जो बचे हैं उनको सारा काम जो है अभी जनवरी में ही होने वाला है। ये एक नया योजना है जो कि आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहेगा। अब हम आ जाते हैं कि इसका जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगना है।
देखिए भाई, डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले ग्रेजुएशन का आपको मार्कशीट चाहिए, ओरिजिनल। ओरिजिनल कहने का मतलब है कि आपके पास ये नहीं कि नेट वाला हो, क्योंकि नेट वाला में जो है सीरियल नंबर का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये ओरिजिनल, नहीं कॉलेज से निकलवाए हो तो जाके निकलवा लेना। इसीलिए आपको पहले बताया जा रहा है कि ये सारा डॉक्यूमेंट रेडी करके रख लो। जब फॉर्म फिलअप होगा तो डायरेक्टली फॉर्म भी भरना होगा। ये आपका हो गया स्नातक का यानी कि ग्रेजुएशन का ही एडमिट कार्ड, ठीक है। ध्यान से समझते चलना, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है या नहीं। आधार कार्ड जो कि आपके बैंक खाते से लिंक हो, जो कि बैंक खाता आप देने वाले हो। देखो इसको आप बोलते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू आपको जो भी पैसा आता है उसी अकाउंट में आएगा जो कि आपके आधार से लिंक है। एनपीसीआई मैपिंग करवाया जाता है कि आपका एक आधार है जो कि आपके बैंक से लिंक है, ताकि सरकार जो भी पैसा भेजेगी उसी में भेजेगी। बैंक खाता विवरण, आपको एक अकाउंट नंबर अपना होना चाहिए। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो विज्ञप्ति आई थी उसके थ्रू कि ये बैंक आपका, आप लोगों का जो है बिहार में ही हो तो ज्यादा सही है, बिहार का ही बताया गया है। पासपोर्ट साइज फोटो, देखो पासपोर्ट साइज फोटो ना 4 रख लेना, कम से कम मिनिमम रख लेना 4। जाति प्रमाण पत्र, हाँ जाति प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए होगा। निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल, क्योंकि रेसिडेंशियल मांग रहा है तो ये लेगा ही लेगा। आय प्रमाण पत्र, देखो ये जो तीनों प्रमाण पत्र है ना, ये तीनों नया बनवा लेना। जैसे अब जाति अगर नया भी बनवाए हो, जैसे विद इन 1 ईयर का है, 1 साल वाला है, 1 साल के अंदर का है तो ठीक है। अगर आपने 2 साल 3 साल करके रखा हुआ है तो रिस्क नहीं लेना, कितना ही लगेगा बनाने में, है ना, उसको जरूर कर लेना। आय प्रमाण पत्र तो एकदम नया होना ही चाहिए, 1 साल के अंदर का ही होना चाहिए, ये होता है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही डालना है जो कि आप यूज करते हो, क्योंकि सारा चीज यहीं से होने वाला है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो कि अभी आपको रेडी कर लेना है। आपके कॉलेजेस यूनिवर्सिटी वाले आप लोगों का मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं, आप लोग का जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड किया जा रहा है। लेकिन आप सभी से हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने कॉलेज में एक बार फोन घुमा के या फिर जाके पूछ लो कि सर ये कन्या उत्थान योजना वाला जो आया है हम लोगों को भी मिलेगा ना, क्या इसके लिए हमारा कॉलेज भी है ना वहां पे। तो ये एक बार पूछ लोगे तो कुछ नहीं जाना है, थोड़ा सा पूछोगे तभी मिलेगा। और इस तरह से ना जो कॉलेज वाले हैं उनको भी रहेगा कि हाँ बच्चों को इसके बारे में नॉलेज हो गया है। तो 50,000 रुपया कम नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप इतना जरूर कर लेना। अगर कॉलेज नहीं जा सकते तो फोन से पूछ लो कि हाँ इसके बारे में सर क्या चल रहा है, हमारा डेटा अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसे करके। तो ये अभी के लिए ये सारी चीजें आप रेडी करके रख लीजिए। जैसे ही इसका लिंक ओपन होगा फॉर्म फिलअप के लिए, बिल्कुल हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बता देंगे कि हाँ ये लिंक ओपन हो चुका है, जाके फॉर्म भरिए, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड जैसे जैसे जो भी अपडेट हमें मिलते रहेगा बिल्कुल हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। इसी तरह के वीडियोस जो आप लोगों के लिए यूजफुल हो, जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो, आप लोग की योजना से रिलेटेड हो, वैकेंसी से रिलेटेड हो, इस तरह के वीडियोस हम आपको ला करके देते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।